आंटी, आपके पैरों में से तो खून आ रहा है। किसी अजनबी की आवाज़ सुन के 65 साल की इंदु बहन जो बाजार से अपने घर जा रहे थे, उनके हाथ में एक सब्जी का थैला था जिसमें तकरीबन 4-5 किलो सब्जी होगी और दूसरे हाथ में एक लकड़ी थी जिसके सहारे वो चल रहे थे। उस अजनबी लड़के की आवाज़ सुन के पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, पर उन्होंने अपनी आंखों को हल्का सा मूंद के और उस लड़के की तरफ बोला, बेटा क्या कह रहे हो? तब उस लड़के ने फिर कहा, आंटी आपके पैरों में से तो खून आ रहा है। इंदु बहन ने अपने पैरों की तरफ देखा, एक चप्पल पैर में था। राइट पैर में तो चप्पल था बट लेफ्ट पैर में से चप्पल गायब था। तो वो पीछे की तरफ मुड़ के इंदु बहन ने देखा तो तकरीबन 15 फुट दूर उनका एक चप्पल वहीं रह गया था। वो पैरों में से कब निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और तकरीबन 10 फीट पे कुछ खून के धब्बे के निशान उन्हें दिख रहे थे। वहीं कुछ लगा होगा, ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ से खून पैरों में से निकले हुए नीचे निशान दिख रहे थे। तभी बाजू में मेडिकल का स्टोर था, वहाँ से एक लड़का आया। वो अपनी दुकान में से एक ब्लू कलर की प्लास्टिक की चेयर रखी और आंटी को बोला, आप इधर बैठ जाइए। आंटी ने अपने लेफ्ट हैंड में से बैग नीचे रखा और स्टिक को साइड में रखा और उस पर बैठ गए। वो जो अजनबी लड़का था उसने बोला कि मेडिकल स्टोर वाले को बोला कि आपके पास बीटाडीन होगा तो ले आइए, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। उस लड़के ने आंटी का पैर को बीटाडीन से साफ़ किया। तब देखा कि एक कांटा अंदर छुपा हुआ है और कांटा काफ़ी अंदर घुसा हुआ था। उसने आंटी को बोला कि आंटी आप आराम से बैठिए, मैं इस कांटे को निकालता हूँ। उसने उस कांटे को एक हाथ से कांटे को पकड़ा और एक हाथ से पैर को पकड़ के खींचना चाहा और वो इतना अंदर जा चुका था कि वो खींचने से भी बाहर नहीं आ रहा था। वो लड़का भी इतना दर्द महसूस कर रहा था और वो इस डर के मारे आंटी के मुंह की तरफ भी नहीं देख रहा था। तब तक पास में 3-4 जनों की भीड़ हो गई थी, वो भी ये देख रहे थे कि कितना कांटा अंदर घुसा हुआ है। पर जब आंटी के मुंह की तरफ देखा तो उन्हें तो कोई एहसास ही नहीं था, उन्हें तो कोई फील ही नहीं हो रहा था कि इस तरह का दर्द भी हो रहा है। जब उस लड़के ने कांटे को जोर से खींच के निकाला तो देखा तो करीबन 1 सेंटीमीटर कांटा उनकी एड़ी के अंदर घुसा हुआ था। वो कांटा निकालने के बाद हल्का सा ब्लीडिंग को साफ करने के बाद उस लड़के ने बीटाडीन लगा के एक लोकल पट्टी लगा के बोला कि आंटी अभी मैंने कांटा निकाल दिया है, आप अब डॉक्टर के पास जाके और बराबर पट्टी कर लेना, मैंने टेम्परेरी कर दिया है। आंटी ने उसको थैंक यू बोला, पर लड़के ने कहा कि कांटा इतना अंदर घुसा हुआ था, आपको जरा भी दर्द नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को निकालते वक्त इतना भारी लग रहा था, दर्द हो रहा था, मैं दर्द महसूस कर रहा था, पर आपको जरा भी दर्द नहीं हुआ? मैंने आपके चेहरे की तरफ बीच में देखा तो आपको कोई एहसास ही नहीं था। तब इंदु बहन ने बोला, बेटा मेरे को 30 साल से डायबिटीज़ है। जब मेरी डायबिटीज़ शुरू में आई थी तब मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि इस डायबिटीज़ के बाद में बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो अभी इसको ध्यान में रख के इसको कंट्रोल रखना है। पर पहले बहुत ग्लूकोमीटर तो थे नहीं कि मैं जिससे शुगर चेक कर लेती, और अपना खाना पीना भी इस तरह कंट्रोल नहीं था क्योंकि हर किसी को पता ही नहीं था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इस चक्कर में पहले मेरा शुगर बहुत हाई रहता था, पर पिछले कुछ सालों से ये पैरों के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तब मुझे पता ही नहीं चलता कब चप्पल निकल जाता है, कब ब्लीडिंग हो जाता है, ये मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये पुराना जो डायबिटीज़ मेरा कंट्रोल नहीं रहा उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। पर मैं अब अपने डायबिटीज़ का रेगुलर चेक करके हमेशा देखती हूँ कि कहीं वो शुगर बढ़ ना गया हो। तो उस वजह से ये जो घाव है, या कभी ब्लड लग आता है या कभी घाव पक जाता है तो भी वो जल्दी ठीक हो जाता है। नहीं तो अगर ये नहीं ठीक हो तो फिर पैर कटवाने की नौबत पर आ सकती है। ये मुझे पता है और मैं अपने डायबिटीज़ का अच्छे से ख्याल रखती हूँ, और मैं ये जिसको भी डायबिटीज़ है उसको सलाह देना चाहती हूँ कि आप को डायबिटीज़ है तो उससे घबराएं नहीं। उसको अभी तो आपके पास ग्लूकोमीटर घर में होता है, आप उससे चेक कर सकते हैं, और भविष्य में इस तरह से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम अगर हो तो उससे बच सकते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से मेरे को दर्द महसूस नहीं होता है। मेरे को डॉक्टर ने डायबिटीज़ के शूज़ जो आते हैं वो पहनने को दिए हैं, वो मैं वही पहनती हूँ। तो वो क्या है कि बीच में खुलते नहीं हैं, पर आज मुझे जल्दी से
सब्जी लेने आना था तो मैं भूल से ये चप्पल पहन आई और मेरे पैरों में ये लग गया, और तेरे को बहुत बहुत थैंक यू जो तूने मेरे को बता दिया, नहीं तो ये कांटा पूरा अंदर घुस के बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता था, क्योंकि मैं तो घर पहुंचती तो भी मुझे पता नहीं चलता कि ये मेरे अंदर कांटा मेरी एड़ी के अंदर कांटा घुसा हुआ है। तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी है जिससे हमें ये पता चलता है कि डायबिटीज़ के अंदर एक स्टेज जब आगे बढ़ जाते हैं, जब शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, तो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। आज हम पहले से इसकी जांच करके डायबिटिक न्यूरोपैथी का पता कर सकते हैं। वीपीटी से हम इस जांच को करके और पैर के अंदर कितना नुकसान हो चुका है वो हम पता कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है पैर के जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर पॉइंट को भी हम पता कर सकते हैं। और अगर वो किसी को पॉजिटिव है तो इस तरह के अलग जूते आते हैं, जूते बनते हैं, जिससे हम ये भविष्य में होने वाली पैर की प्रॉब्लम में जो न्यूरोपैथी की वजह से हो या फिर डायबिटिक फूड अल्सर हो, उससे बचाव आराम से किया जा सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, जय हिंद।